हेलो गाइस, तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पिछली वीडियो में हमने अपने 6 क्वेश्चन किए थे। अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए अपने को क्या कहता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम। कोई एक ग्राउंड है, मान लीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या दे रखा है। देखो स्टेटमेंट क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप बिल्डिंग। मतलब कि एक टावर है, फिक्स्ड टावर है, एक अपना ये फिक्स्ड टावर है। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक ग्राउंड पे पॉइंट मान लिया मैंने, ये ग्राउंड पे पॉइंट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को पता है जो होता है ऊपर की तरफ, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये है अपना 20 मीटर हाई, और इसकी एंगल कितना है, 45 डिग्री और फिर एक ये 20 मीटर का अपना टावर, ये 20 मीटर का अपना टावर है। और इसने और क्या दे रखा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द इंक्रीजेज। मतलब कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये बिल्डिंग है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है। 20 मीटर अगर बिल्डिंग की है, और फिर ये कहता है 45 डिग्री अगर ये है तो 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये 20 मीटर टावर इतना है, और ये कंप्लीट हो गया अपना 60 डिग्री। देखो यहाँ से मैं फिर से करता हूँ। ये अपना एंगल है, ये रहा, ये है 45 और ये कंप्लीट है 60 डिग्री। अपने को फाइंड करना है ये वाली लेंथ। इसको मैंने h मान ली, ए सी। तो देखो इसको कैसे फाइंड करें। तो पहले हमको इसकी लेंथ पता है, अब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने मान लिया इन ट्रायंगल डी बी सी। देखो डी बी सी में अपने को क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है अपने पास और बेस है। अपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पी बी पी एच एच बी। तो इसमें है पी बॉन बी बी, तो P बाई बी होता है अपना 10। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी डी बी अपॉन में बी सी, और इसका एंगल कितना है 45 इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब कि 1045, और 1045 की वैल्यू अपन को पता है एक होती है इक्वल टू 1। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है, अब देखो 20, ये हमारे पास 20 आ गई। हमको h फाइंड करना है, तो h फाइंड कैसे होगा। तो देखो अब हम लेते हैं अगला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगले ट्रायंगल ए बी सी में ये अपनी हाइट है, ये अपना परपेंडिकुलर है, और इसकी टोटल वैल्यू है 60। तो मैं लिख लेता हूँ हाइट होगी अपने पास 20 प्लस में h अपॉन में बेस है 20 इज इक्वल टू 1060। और 1060 की वैल्यू होती है अपनी √3। 1060 होती है √3। तो अब देखो करते हैं हम 20 प्लस में h √3, 20 उस साइड जाके हो गया 20 √3। ये 20 यहाँ पे प्लस का, इस साइड आके माइनस का। h की वैल्यू आ गई 20 √3 माइनस में 20। इसमें से अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो ये आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस में 1। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 है अपना, ए स्टैच्यू 1.6 टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो अपने को एक स्टैच्यू दे रखी है, स्टैच्यू हो अपने को ये, अगर मैंने मान लिया ये एक स्टैच्यू है, पेडिस्टल होता है मतलब कि जिसके ऊपर स्टैच्यू को खड़ी है। देखो पेडिस्टल कैसे समझेंगे आप, जैसे कि कोई मूर्ति है, उसके नीचे जो भी सीढ़ियाँ होती हैं वो उसको पेडिस्टल कहते हैं। तो ये अपनी हो गई स्टैच्यू। 1.6 टोल, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर इसकी लेंथ है स्टैच्यू की। पेडिस्टल ये मैंने नीचे का पेडिस्टल मान लिया, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, अब देखिए स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। एक पॉइंट से यहाँ से इसके टॉप का एलिवेशन का एंगल है 60 डिग्री।
60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसने कहा है ग्राउंड से, स्टैचू ग्राउंड पे नहीं है, अपना पेडिस्टल ग्राउंड पे होगा, तो इसलिए ये 60 डिग्री यहाँ नीचे बनेगा, मतलब कि इस ये बनेगा अपना, इसको रफ करके ये बनता है अपना कुछ इस तरह, देखना ये बनता है। अब की बार ये होगा, ये नीचे पेडिस्टल है, ये इतनी लेंथ पेडिस्टल की, तो ये ग्राउंड से टच है, तो टॉल ऑफ बिल्डिंग के टॉप पे कितने डिग्री का एंगल है, अपने इस पे दे रखा है ऑन द टॉप 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे है, और ये यहाँ पे पेडिस्टल है, तो इस पेडिस्टल पे दे रखा है 45 डिग्री, मतलब कि ऊपर वाला 60 और ये 45। नेमिंग कर देता हूँ ABCD। इसका डायग्राम अपने पिछले क्वेश्चन की तरह ही बना है। अब देखो आगे, देखो अब आगे क्या होगा, देखो सबसे हमको फाइंड क्या करनी है, सबसे पहले फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हमको ये हाइट फाइंड करनी है, और ये हमको 1.2 मीटर दे रखा है, ये भी पिछले की तरह ही फाइंड करेंगे, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल, अब की बार हम लेंगे कंप्लीट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। देखो इसमें हमको पहले BCD से पहले हम इसमें एक ट्रायंगल और देखेंगे। देखो इसमें कैसे होगा, तो इसमें हम ट्रायंगल लेंगे BCD, तो इसमें हमको कुछ नोन नहीं है, हमारे पास दोनों नोन है, तो हम लिख लेंगे BC अपॉन में CD इज इक्वल टू 1045। ये रहा 1045, ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, तो ये हो गया 1045 डिग्री। तो ठीक है, BC अपॉन में CD इज इक्वल टू 1045, 1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो मैं अब लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में 1 था, तो ये हो गया BC इज इक्वल टू CD। ये हमने इसमें से कंक्लूड कर लिया है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम आगे लेंगे इसका कंप्लीट ट्रायंगल, इस कंप्लीट ट्रायंगल ACD को। अब मैं लेता हूँ कंप्लीट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD। अब कंप्लीट ट्रायंगल देखिए ACD ट्रायंगल कैसे, ACD ट्रायंगल में क्या होगा, देखो ACD ट्रायंगल में अपने को चाहिए AB प्लस में BC अपॉन में CD इज इक्वल टू 1060 इज इक्वल टू अपना 1060 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब AB की वैल्यू है अपने पास 1.2, BC देखो BC और CD बिल्कुल इक्वल है, प्लस में BC अपॉन में CD, ठीक है, BC अपॉन में CD इज इक्वल टू में 1060 की वैल्यू √3। तो अब देखो, अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1.2 की 1.2 नहीं है 1.6 है, यहाँ पे 1.6 आएगा। अब मेरा इस पर ध्यान गया, तो इसकी वैल्यू अपने पास 1.6 दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने 1.6 दे रखी है। तो अब देखो अब इसमें कैसे करना है, देखो हमको पता है BC और CD इक्वल है, ये रहा BC और CD इक्वल है, तो मैं यहाँ पे CD की जगह BC पुट कर देता हूँ, 1.6 प्लस में BC, इसके CD की जगह आ गया BC इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखो ये BC यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.6 प्लस में BC इज इक्वल टू √3 इंटू में BC। अब ये प्लस का BC इस साइड आके माइनस का BC, तो ये 1.6 इज इक्वल टू अंडर √3 BC माइनस में BC, इसमें BC कॉमन ले लिया, तो मैंने ये आ गया BC इंटू में √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1। अब देखो अब आगे कैसे होगा, अब आगे मैं इस साइड कर रहा हूँ BC, ये अपना 1.6 आया है, 1.6 इज इक्वल टू 1.6 देखो मैं लिख देता हूँ 1.6 इज इक्वल टू BC √3 माइनस में 1, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में, तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1। अब मैं अगर इसको अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करते हैं, √3 माइनस प्लस में 1, साइन चेंज करके अप और डाउन इसको वो कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब इसको सोल्व करते हैं, 1.6 को रूट थ्री से, तो 1.6 रूट थ्री और इंटू में 1.6 इंटू वन, तो ये आ गया 1.6 प्लस में 1.6, नीचे बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और बी वन, तो थ्री का थ्री माइनस वन टू, इसके अपॉन में आ गया टू। ठीक है, अब ये है 1.6 रूट थ्री प्लस में 1.6। अगर अब देखो, अब मैं इसमें से 1.6 कॉमन ले लेता हूँ, 1.6 कॉमन आ गया तो रूट थ्री प्लस में वन अंदर बच गया और अपॉन में टू, टू से ये 1.6 कैंसिल 0.8 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.8 रूट थ्री प्लस में वन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 अपना होता है कंप्लीट। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30। मतलब कि इसको हमको दो बिल्डिंग दे रखी हैं, एक तो हमारे पास टावर है, टावर की लेंथ देखो, एक टावर दे रखा है और एक दे रखा है अपने को, एक अपने पास है बिल्डिंग। ठीक है, तो इसने क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, अगर मैंने ये बिल्डिंग मानी, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अगर इस टावर से इस बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो ये 30 डिग्री है, ये अपने को 30 डिग्री दे रखा है। और फिर ये कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है अपने को 60 डिग्री, ये दे रखा है अपने को 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर हमको 50 मीटर हाई दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको ये फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो देखो, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करें, पहले मैं इसका नेमिंग कर लेता हूँ। नेमिंग देखो, इसकी नेमिंग करता हूँ अब मैं। नेमिंग में ये अपना 50 डिग्री, ए बी सी डी, ठीक है। पहले हम लेंगे ये ट्रायंगल, इससे हम इसका बेस फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी डी हमारे पास हाई परपेंडिकुलर है और बेस है, ये किसके इक्वल होता है, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 के इक्वल है 10। और वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू दे रखी है अपने को 60 डिग्री, tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है अपने पास रूट थ्री, तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 अपॉन में रूट थ्री, 50 अपॉन में रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो 50 अपॉन रूट थ्री, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी रूट थ्री से नीचे भी रूट थ्री से, तो ये हमारा बन गया 50 रूट थ्री अपॉन में थ्री, 50 रूट थ्री अपॉन में थ्री, 50 रूट थ्री में थ्री। ठीक है, अब देखिए, अब आगे अब लेंगे हम ट्रायंगल, अपना अगला ट्रायंगल होगा ए बी सी। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, हाइट है, हाइट नहीं पता हमको, हाइट फाइंड करनी है, तो h इसको मान लेता हूँ मैं, h अपॉन में बी सी की लेंथ है हमारे पास 50 अपॉन में रूट थ्री अपॉन में थ्री इज इक्वल टू टेन थर्टी, पी अपॉन में बी वही होता है टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपॉन में रूट थ्री, टेन थर्टी की वैल्यू है वन अपॉन में रूट थ्री, टेन थर्टी की वैल्यू हो गई अपने पास में वन अपॉन में रूट थ्री। अब देखो, अब आगे ये थ्री यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब कि थ्री एच अपॉन में ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और कर देता हूँ रूट थ्री इंटू में थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो यहाँ से अच्छे से देखो, इज इक्वल टू में वन अपॉन में रूट थ्री, यहाँ पे मैंने इसका रैशनलाइज कर लिया 50 रूट थ्री अपॉन में थ्री, तो अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 50 रूट थ्री अपॉन में थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन में रूट थ्री, इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया 33h अपॉन में 50 रूट थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन में रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, या फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको वहाँ डिवाइड में ले गए, तो 3h इज इक्वल टू 50 रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, और h की वैल्यू आएगी हमारे पास 50 अपॉन में, h की वैल्यू है हमारे पास 50 अपॉन में थ्री, h की वैल्यू आएगी हमारे पास में 50 अपॉन में थ्री।
और इसको लिख सकता हूँ मैं 16.16 2/3 मीटर इसका अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 15 इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल दे रखे हैं अपने को इक्वल हाइट के, ये एक पोल हो गया और ये एक पोल हो गया, इन दोनों की इक्वल हाइट है, मतलब कि अगर इसकी एच है तो इसकी भी एच हाइट है। देखिए स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर अदर साइड ऑफ ए रोड, ये एक मान लो ये बीच में रोड है और इसकी ये रोड है, इसकी लेंथ दे रखी है अपने को 80 मीटर, रोड की लेंथ दे रखी है अपने को 80 मीटर, रोड की लेंथ अपने को पास 80 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट them on the road the angle of elevation at the top of the poles are 60 and 30 respectively। 60 और 30 किसी एक पॉइंट से, अगर ये मैंने पॉइंट मान लिया तो यहाँ से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू हमारे मेरे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। बुक में पहले दे रखा है 60 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी, ये अपना पॉइंट सी डी और ये ई। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इसको फाइंड क्या करना है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल and the height of the pole and the distance of the point from the poles। देखो सबसे पहले हमको हाइट फाइंड करनी है जो कि अपने पास h है, हमको h फाइंड करना है और हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है डी सी की, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए कि इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल बी सी, हमारे पास एक लेंथ है h, हाइट परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारे पास x, किसके इक्वल है, ये है 60 और 1060 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू होती है अपने पास √3, 1060 होती है √3। तो ये हो गया हमारे पास h की वैल्यू आ गई √3x, h की वैल्यू है हमारे पास √3x। अब देखिए, अब लेते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल अपना ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी में देखिए क्या कैसे होगा। ट्रायंगल डी ई सी कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, ट्रायंगल डी ई सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 30 डिग्री, इन ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, एच अपॉन में सी डी, एच की वैल्यू हमारे को पता है √3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एच, और ये हो गया अपने पास सी डी इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1030 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 1030 की, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अब देखो अब आगे कैसे होगा, अब इनको वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू थी हमारे पास √3/x और सी डी की वैल्यू है 80 - x, अगर ये x है तो ये x है तो ये कितनी होगी, ये होगी 80 - x, 80 - x अपनी ये वैल्यू होगी। अब आगे वाली वैल्यू आगे इज इक्वल टू में 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 × √3 और √3 की हो गई 3x इज इक्वल टू 80 - x, ये माइनस का एक्स इस साइड जाके प्लस का एक्स 4x इज इक्वल टू 80, 4 से 80 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई अपने पास 20, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। अगर ये 20 मतलब कि फिर हो गया अपने पास बी सी इज इक्वल टू 20, बी सी 20 हो गया और सी डी हो गया 80 - 20 जो कि हो गया अपने पास 60 मीटर अपना सी डी हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड एच करना है, तो इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इट इन 1 इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अगर मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो h इज इक्वल टू √3 और इंटू में 20, तो ये आ गया हमारे पास 20√3 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में हमको डायग्राम दे रखा है, तो
तो पहले मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये एक टीवी सिग्नल टावर है, एक अपने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये ग्राउंड है, और फिर एक ये है अपना 30 डिग्री, 30 60 और ABCD, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है हमको D और C की 20 मीटर, D और C की लेंथ हमने 20 मीटर दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए टीवी स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट अदर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक पॉइंट, कोई पॉइंट है, वहाँ से टावर के टॉप पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फिर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, ये इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक वहाँ से और एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया जो कि है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये हाइट फाइंड करनी है, फाइंड एच। ये पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह है, इसको मैं मान लिया एक्स। तो अब देखिए सबसे पहले मैं लूँगा इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में देखिए अपने पास है परपेंडिकुलर है और बेस है, मतलब कि ये हो गया h अपॉन में x इज इक्वल टू tan 60 √3, h की वैल्यू √3x। इतना पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, इस क्वेश्चन में भी इतना सेम है। अब देखिए अब मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB देखिए h ही रहेगा और अपन में पिछले बार था 80 माइनस एक्स, अब की बार होगा 20 प्लस में एक्स, h अपन में 20 प्लस में एक्स इज इक्वल टू कितना है √30, tan 30 वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, h की वैल्यू रख लेता हूँ √3x अपॉन में 20 प्लस में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में √3, ठीक है। अब देखिए आगे √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस, मतलब कि 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू अपने पास आ गई 10, x की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ठीक है। अब फाइंड हाइट फाइंड करनी है, इसको मैं पुट कर दूंगा इसमें अगर इसको पुट कर दिया तो h, तो ये हो गया h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे पास √3 इंटू में 10, तो ये हो गया 10√3 इस क्वेश्चन का आंसर। एक आंसर ये है और एक आंसर अपना 10 मीटर है। 10 मीटर तो है इसका डिस्टेंस कैनाल से टावर का डिस्टेंस, और √10 √3 है इसकी हाइट, ठीक है। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 है अपने पास। क्वेश्चन 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो इसमें देखो हमको दो चीज़ दे रखी, एक पहले ये एक बिल्डिंग है, ये अपने पास एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से इसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन डाला, मतलब कि ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन इसने डाला, किसी एंगल ऑफ एलिवेशन किसी केबल टावर पे इसने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन डाला, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। एंगल ऑफ एलिवेशन इसने कितने डिग्री का डाला, 60 डिग्री का इसने एंगल ऑफ एलिवेशन डाला। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। 40 मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट, देखो ये है अपनी यहाँ से, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि नीचे की तरफ जाता है, इसको ज्वाइन किया, मतलब कि ये 45 डिग्री, ये है इसका 45 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है मेरे को, इसमें डिप्रेशन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मेरे को ये टोटल हाइट फाइंड करनी है। ये हो गई 7 और ये मान ली मैंने x, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे सोल्व करूँगा, जो ये वैल्यू होगी, अगर ये y है, अगर इसकी वैल्यू y है तो ये भी y होगी, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, पहले इसको नेमिंग और दे देते हैं, नेमिंग A B C D और ये E, ठीक है। अब देखिए आगे देखो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल BCD में देखो अपने पास BC है, BC की वैल्यू 7 है
और सी डी मेरे को फाइंड करना है। सी डी इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है 10, इज इक्वल टू 1045, 1045 की वैल्यू 1, तो सी डी की वैल्यू आ गई 7, सी डी की वैल्यू 7 है, मतलब कि बी ई की भी वैल्यू 7 है, क्योंकि ये बिल्डिंग है, मतलब कि ये वर्टिकली चल रही है, मतलब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाते हुए चल रहे हैं, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है और बी सी की वैल्यू डी ई के भी इक्वल है। ठीक है, अब लेता हूँ मैं ट्रायंगल ए बी ई। देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई परपेंडिकुलर है अपने पास x, बेस है अपने पास में 7, 7 हमने फाइंड किया है, इज इक्वल टू में डिग्री कितनी है 60, 1060, 1060 की वैल्यू होती है √3, x की वैल्यू आ गई 7 √3, x की वैल्यू आ गई अपने पास 7 √3। ये इसकी टोटल हाइट नहीं है, अपने को टोटल हाइट फाइंड करनी है। ये आई है अपनी सिर्फ और सिर्फ उस केबल टावर की हाइट, तो केबल टावर की हाइट हम फाइंड करेंगे, तो इसमें हम ये और वैल्यू ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल हाइट हो गई 7 √3 प्लस में 7। ठीक है, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस में 1, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। 7 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर। अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एंड एज ऑब्जर्व्ड द टॉप ऑफ ए हाइट लाइट हाउस, एक लाइट हाउस अपने पास 75 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। दो शिप हैं, एक का एंगल है 30 और एक का एंगल है 45। मान लीजिए ये है शिप ए और ये है शिप नंबर बी, शिप ए और शिप बी। तो हमको पता है कि जितना छोटा एंगल होता है वो उतना क्लोज होता है, मतलब कि ये 45 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब कि ये दोनों शिप आगे पीछे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब कि मेरे को फाइंड करना है सी ए और बी का लेंथ, मतलब कि ये लेंथ, अगर मैं इसको x मान लूँ इसको मैंने x मान लिया, तो पहले ये फाइंड करेंगे ए डी कैसे फाइंड होगा। तो देखिए ए डी फाइंड करना बताता हूँ मैं आपको। ए डी, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में देखो अपने को दे रखा है परपेंडिकुलर, हमको बेस फाइंड करना है ए डी इज इक्वल टू 45, 1045 होता है 1, तो ए डी की वैल्यू आ गई 75, ये आ गई हमारे पास 75 डिग्री। तो अब ले इस कंप्लीट ट्रायंगल को लेंगे, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें देखो हाइट परपेंडिकुलर है अपने पास 75, बेस है हमारे पास 75 प्लस में x इज इक्वल टू में 30, 1030 की वैल्यू होती है 1 में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 √3 इज इक्वल टू 75 प्लस में x ये अपनी वैल्यू आ गई। ये सेवन इधर प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो 75 माइनस में 75 √3 माइनस में 75 इज इक्वल टू x, तो जो कि इसको अगर हम इसमें 75 कॉमन लिया, 75 कॉमन आ गया, तो √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 75 √3 प्लस में 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े हैं, अगर जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये बहुत छोटे हैं। अब देखते हैं अपना 14th क्वेश्चन। अपना 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन में अपने का डायग्राम दे रखा है। तो देखिए ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग, देखो ये है 1.2 मीटर, इतनी एक गर्ल है। पहले डायग्राम देखो, तो यहाँ पे एक बैलून है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसमें दो और एक बैलून है यहाँ पे, मतलब 1.2 इसकी हाइट है, मतलब कि इसके आंखें इसकी करीब टॉप पे होंगी, मतलब कि इसके हेड पे। तो इसमें एक को द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आइज, एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो है इसका 60 डिग्री, मतलब कि ये कंप्लीट है 60 डिग्री, कंप्लीट 60 डिग्री, और ये स्मॉलर, और ये स्मॉल वाला है 30 डिग्री, और ये कंप्लीट 60 डिग्री। कंप्लीट है हमारे पास 60 डिग्री और स्मॉलर वाला है 30 डिग्री। और बैलून की हाइट भी, बैलून की हाइट दे रखी है अपने को 88.2 मीटर। तो अब ये देखो, ये बैलून की हाइट
ग्राउंड लेवल से दे रखी है या फिर चाइल्ड के से। तो देखो वो एक 1.2 स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद ए वाइंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड से 88.2 है मतलब कि ये लेंथ है कंप्लीट इतनी। तो ये कंप्लीट इतनी इस जितनी कितनी होगी, ये अगर 1.2 है तो ये लेंथ होगी हमारे पास 87 मीटर। ये लेंथ हो गई हमारे पास 87 मीटर। ठीक है, अब नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी हमको फाइंड क्या करना है इसमें? ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये बैलून कितना चला, मतलब कि हमको फाइंड क्या करना है, सी और ई फाइंड करना है। हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसकी हाइट हमको 87 दे रखी है, तो पहले हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी देखो हमको परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 87 परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 87 अपॉन में बी सी हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू क्या होता है अपन 10 की वैल्यू है 1060 होता है 1√3। 1060 की वैल्यू होती है √3। 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा अपने पास 87 अपॉन में √3 इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करता हूँ। रेशनलाइज में आएगा ये 87 √3 अपॉन में 3। रेशनलाइज करने के बाद अपने पास आ गया 87 अपॉन में √3। ठीक है, अब ये 3 से 87 कैंसिल, 3 से 87 कितने कैंसिल, 2 से 29 √3 29√3 अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब देखते अब देते हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल लेके अब की बार हम ये ट्रायंगल लेंगे बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी ई में हाइट 87 अपॉन में बेस इसकी वैल्यू है अपने पास 29√3 और ये अगर मैं ये मान लिया मैंने x, तो ये हो गया अपने पास 29√3 प्लस में x इज इक्वल टू टोटल वैल्यू 1030 की वैल्यू होती है हमारे पास 1030 होता है 1 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 87 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 87 √3 इज इक्वल टू 29√3 प्लस में x। ठीक है, ये प्लस का 29√3 इस साइड जाएगा माइनस का, तो 87 में से 27√3 में से 29 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब हम 87√3 में से 29√3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 58√3 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा आंसर आ गया 58√3 एक्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अपने को ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, एक बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है और वो एक टावर के सीधे फुट्स में जाता है, मतलब कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे टच है। मतलब कि ये अगर कोई टावर है और ये हाईवे है, मतलब ये हाईवे इस तरफ आ रहा है जो इसके बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे टच कर रहा है। द मैन स्टैंडिंग एट द टॉप एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक अगर कोई मैन यहाँ पे खड़ा है, टॉप पे खड़ा है और वो एक कार को एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा है, कितने उसने ये कार यहाँ पे देखी, उसका एंगल था 30 डिग्री। ठीक है, फिर विच इज़ द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है वो टावर के फुट पे। ठीक है, फिर उस आफ्टर 6 सेकेंड्स मच लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाइंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कि 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला 60 डिग्री। ये ए, ये बी और ये सी, मतलब कि 6 सेकेंड्स हमने को क्या माना, देखो 6 सेकेंड का गैप का इंटरवल है ये 6 सेकेंड, ये गैप का इंटरवल है किसके बीच में, डी सी, ये बी और डी के बीच का 6 डिग्री का, ये डी इसके बीच में ये 6 डिग्री का गैप आया। मतलब कि 6 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस चला। 6 सेकेंड में इसने सी और डी का
डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब हमको फाइंड करना है ये BD, फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन द कार टू रिच द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको फाइंड करना है, मतलब कि अगर ये 6 दे रखा है और इसकी हाइट दे रखी है अपने को, हाइट हमको फाइंड करनी है h, तो ये होगा, और ये मैंने मान लिया x। तो पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ABD से ये आ गया h अपॉन में x इज इक्वल टू 1060 होता है अपने पास √3, तो h की वैल्यू आ गई √3x, h की वैल्यू हमारे पास आ गई √3x। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC ABC ट्रायंगल में देखिए हाइट अपने पास h की वैल्यू है अपने पास √3 अपॉन x, √3x और इसके अपॉन में ये हो गया x प्लस में 6 और इज इक्वल टू में 1030 वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए √3 से 3x इज इक्वल टू x प्लस में 6, ये प्लस x इस साइड जाके माइनस का x, मतलब कि 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई अपने पास 3, मतलब कि टाइम टेकन आ गया 3। इसका आंसर आएगा अपने पास 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ अपनी 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब मैं अगला चैप्टर AP का करवाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो भी उसकी भी नई वीडियो आपको जल्द मिलेगी। सो थैंक यू।